हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी का जो करंट स्टेटस है कुछ इस तरीके का। वो कब से दिखेगा? जब तक ये करंट स्टेटस आप सभी को नहीं दिखेगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपके फॉर्म में क्या चीज़ें जो है गलत आपने भर रखा है। अगर कुछ भी गलत होगा तो आपके करंट स्टेटस में दिखा देगा, और अगर आपका फॉर्म गलत होगा तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के पास पड़ा रहेगा, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपका सब कुछ सही हो जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सभी ने अभी तक जो है अपना स्टेटस ये वाला नहीं चेक किया है तो आप सभी चेक कर लीजिए। अगर आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हो चुका है तो कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है। उसमें आप सभी की अटेंडेंस दिखेगी, आपके कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, वो सारी चीज़ें दिखेगा। और रिजल्ट क्या था, प्रीवियस ईयर का आप पास थे या प्रमोट थे, सारी चीज़ें यहाँ पर कॉलेज के द्वारा भेज दिया गया है। वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप इस स्टेटस देख सकते हैं। ये लास्ट ईयर का स्टेटस है, इस साल का स्टेटस नहीं, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये कब से स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक वेरीफाई दिखा रहा है, मतलब इनका जो स्टेटस है बैंक से वेरीफाई हो गया था। उसके बाद पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इनका सब कुछ सही था, फिर भी इनका स्कॉलरशिप जो है पेंडिंग में इसलिए था क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के थे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं तो उन सभी के स्टेटस में ये प्रॉब्लम जरूर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यूपी बोर्ड का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे उसका पूरा फॉर्म सही रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को लेकर किसी को परेशान नहीं होना है, ये प्रॉब्लम कॉलेज वाले खुद सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके के स्टेटस आप सभी को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक स्टेटस और दिखा देता हूँ जो कि वेरीफाई है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, जो कि वेरीफाई हो चुका था और इनकी स्कॉलरशिप भी आई थी। और मैं आप सभी को लास्ट में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये स्टेटस पिछले साल का है जो कि मेरा खुद का स्टेटस है, मैं खुद का दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अपने खुद पापा का ही इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है। अब ऐसा क्यों दिखाया था मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है। और वही इनकम सर्टिफिकेट मेरे छोटे भाई ने भी लगाया था, ठीक है। तो मेरा छोटा भाई है, उसने भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, तो उसने भी पापा का लगाया था, वही वाला जो मैंने लगाया था। इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ एप्लीकेशन देकर कॉलेज में फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और बाद में स्कॉलरशिप भी आई थी। अब हम बात करते हैं कि आप सभी का ये जो स्टेटस है वो किस डेट से दिखेगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी मेरे चैनल से जुड़ सकें। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 18 जनवरी तक ही स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी। मतलब जितने भी कैंडिडेट ओबीसी, जनरल से और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी सिर्फ 18 जनवरी तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का एससी कैटेगरी का मैंने बता ही रखा है, जो लोग एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 31 मार्च तक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बात रही कि आप सभी का जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो किस डेट से दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए जिससे आप सभी अपना खुद का स्टेटस टाइम से देख सकें। तो यहाँ पर एक डेट आप सभी को मेंशन किया गया, आप सभी लोग यहाँ पर खुद ही आकर के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, ठीक है। तो 24 जनवरी से 9 फरवरी तक यहाँ पर दे रखा है कि पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त डाटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लॉगिन पर छात्र के आवेदन में त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। मतलब अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलत है तो आपका जो स्टेटस है वो 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में कभी भी शो होगा। मतलब इतने बीच में शो होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप क्लास 11 के, 12 के और इसके ऊपर का कोई सा कोर्स, या मतलब ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीएड आप कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या फिर कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, तो सभी का जो स्टेटस है वो 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में दिखेगा। तो इस बीच में आप सभी लोग देख सकते हो, अपना हर दिन चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सभी का एक दिन में नहीं दिखता है, लेकिन इतने बीच में कभी ना कभी आपका स्टेटस शो होने लगेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपका जो है फॉर्म वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वेरीफाई हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फिर आपको करेक्शन करना होगा। यहाँ पर करेक्शन की भी डेट दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों की इस तरह से सही करना। तो 12 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आपको सही भी करना होगा। अगर आप नहीं सही करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ है, अगर आप सही भी कर लेते हो उसके बाद भी स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद भी एक मौका फिर मिलता है जो कि कॉलेज खुद सही करके देता है। लास्ट ईयर यही हुआ था दोस्तों, बहुत सारे लोगों का स्टेटस पहले करेक्शन हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का स्टेटस बाद में फिर से प्रॉब्लम आई थी, तो वो खुद कॉलेज वालों ने सही किया था और सभी की स्कॉलरशिप भी आई थी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग जो है अपना स्टेटस 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में चेक कर सकते हो। इसी बीच में आप सभी का कभी भी दिखा सकता है स्टेटस, ऐसा नहीं कि 24 जनवरी को ही दिखाएगा। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा करंट स्टेटस कब दिखाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सभी का दिखेगा, मतलब जितने भी कैंडिडेट एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जनरल के हैं और माइनॉरिटी कैटेगरी के सभी का। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उन्हीं स्टूडेंट का स्टेटस, जितने भी स्टूडेंट एससी कैटेगरी से और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट का स्टेटस 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में दिखेगा जिन्होंने
31 दिसंबर से पहले फॉर्म को अप्लाई किया। अगर आपने 1 जनवरी के बाद फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी का जो करंट स्टेटस है वो नहीं दिखेगा इस बीच में, ठीक है। ये जो डेट यहाँ पर मेंशन, इस बीच में आप सभी का करंट स्टेटस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर से पहले कभी भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप सभी का स्टेटस जो है वो 24 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में कभी भी दिख सकता है। बाकी का जितने कैंडिडेट ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी से सभी का स्टेटस दिखेगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारा स्टेटस कब दिखेगा, हमें कब पता चलेगा कि हमारा फॉर्म पूरी तरीके से सही है या फिर गलत है। तो आप सभी लोगों का स्टेटस फिलहाल 24 जनवरी से दिखेगा। जब भी दिखेगा मैं एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा और उसमें ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी न्यूज आएगी, टेलीग्राम पर मैं जरूर भेज देता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।